हरित प्रणाम। मैं मृत्युंजय मानी। पर्यावरण और किसानों की बात अखबारों के साथ करने के लिए मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हो गया। 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस है। 9 अगस्त को आप लोग ध्यान रखें कि 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस है और बिहार पृथ्वी दिवस मनाने के लिए तैयार हो जाइए। तैयार हो जाइए। कम से कम अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को देखकर सुंदर, हरा भरा और स्वच्छ पृथ्वी को बनाए रखने के लिए आप लोग आगे आए। अपने लिए नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आए। बहुत ही जरूरी है। बिहार पृथ्वी दिवस को मनाइए। ये माननीय नीतीश कुमार जी अपने मुख्यमंत्रित्व काल में वर्ष 2011 से बिहार पृथ्वी दिवस मनाना शुरू कर दिए। जबरदस्त ढंग से नीतीश कुमार ने नारा दिया था, करो या मरो, यानी कि हरियाली को बढ़ाने के लिए करो या मरो। 15% तक बिहार का हरित आवरण पहुंचाना है। 2011 में नीतीश कुमार ने नारा दिया और बिहार पृथ्वी दिवस उसी समय से मनाया जा रहा है। बिहार पृथ्वी दिवस होता क्या है? स्कूली बच्चों को 11 सूत्री संकल्प दिलाया जाता है। उन लोग को जीवन में ढलाया जाता है कि कैसे हमारा पृथ्वी सुरक्षित रह सकती है, क्या हम करें क्या न करें, यह बताया जाता है। और देखिए भाई, कोई मनाए या न मनाए, मानी जैव विविधता प्रबंधन समिति रोहतास जिला 3 दिवसीय पृथ्वी दिवस मनाने जा रहा है। कल से मानी ग्राम पंचायत के सभी विद्यालयों में यह अभियान शुरू हो जाएगा और बच्चों को संकल्प दिलाया जाता है। पृथ्वी की हरियाली, जल जीवों के संरक्षण के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करूंगा। इसे अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाऊंगा। इस तरह से बच्चे ये संकल्प लेते हैं। अपने घर में तुलसी और आसपास नीम, पीपल, बेल, आंवला, जामुन, अमरूद, नींबू जैसे औषधीय पौधे लगाऊंगा। नदी, तालाब, जलाशय एवं अन्य जल स्रोतों को संरक्षित करूंगा एवं जो इसे प्रदूषित करने की कोशिश करेगा इसके विरुद्ध अधिकारियों से शिकायत करूंगा या सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगा। इस तरह के संकल्प बच्चों को दिलाए जाते हैं और मानी ग्राम पंचायत में लगभग 9-10 विद्यालय हैं, सरकारी और गैर सरकारी, सभी में ये संकल्प दिलाए जाते हैं और 3 दिवसीय कार्यक्रम कल से शुरू होने जा रहा है, यह जान जाइए। और मैं तो मांग करूंगा बिहार सरकार सम्राट चौधरी जी से कि आप भी जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस अंदाज में बिहार पृथ्वी दिवस मनाते थे, आप भी मेरी बात सुन रहे होंगे तो आप भी उस अंदाज में मनाने के लिए तैयार हो जाइए। अभी तक तो मैं देख रहा हूं कोई तैयारी ही नहीं है, कहीं कोई तैयारी नहीं है। बस 2 दिन का समय है, यानी कि कल नहीं परसों ही है बिहार पृथ्वी दिवस, और कोई तैयारी नहीं है। बताइए, ये कम से कम नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर आप चल रहे हैं सम्राट चौधरी जी, और चल रहे हैं तो कम से कम बिहार पृथ्वी दिवस मनाइए। और पर्यावरण संरक्षण हम लोग की जवाबदेही है और पर्यावरण कैसे संतुलित रहे यह भी हम लोग की जवाबदेही है। तो ये करने के लिए आगे आना होगा। वन विभाग तो कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। कुंभकर्णी नींद में, यह बात कहने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस बार जो भी हो, पौधरोपण अभियान बिहार में नहीं शुरू हो पाया। बताइए, कितना दुर्भाग्य की बात है कि देश भर के सभी राज्यों में पौधरोपण अभियान चल रहा है, बिहार में शुरू ही नहीं हो पाया। अब बिहार पृथ्वी दिवस आ गया। बताइए, बिहार पृथ्वी दिवस आ गया। वन सप्ताह, जो राष्ट्रीय वन सप्ताह मनता है, वह भी बिहार में नहीं माना और बिहार पृथ्वी दिवस भी नहीं मानना शुरू हो पाया।
ये आपको 1 अगस्त से ही शुरू हो जाता था बिहार पृथ्वी दिवस मनाने का कार्य, और इस पर पूरा वन विभाग जुट जाता था। इस बार शांत है सब। काहे? अधिकारियों से पूछिए तो कहते हैं क्या करें, अपने पॉकेट से डाले पैसा, पैसा ही नहीं आया है, पैसा ही जारी नहीं हुआ है, हम लोग क्या करें, कहां से पैसा लाए, कैसे पौधरोपण अभियान शुरू करें। यह बड़ी बात है, यह बड़ी बात है माननीय सम्राट चौधरी जी। ये बिहार वासियों के लिए शर्म की बात है कि अभी तक पौधरोपण अभियान बिहार में शुरू नहीं हो सका है। कम से कम बिहार पृथ्वी दिवस मनाइए। अभी डायरेक्शन, अभी भी कोई विलंब नहीं है। आज आप तैयार करवाइए और कल के अखबारों में दीजिए और विज्ञापन प्रकाशित करा करके सब जगह समझिए राज्य भर में प्रसारित कराइए और निर्देश दीजिए कि सभी स्कूलों को बच्चों को संकल्प दिलाना है। प्रार्थना जब होता है उसी समय संकल्प दिलाना है। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी, आप नीतीश कुमार के नहीं पढ़ते हैं, शिक्षा मंत्री बन गए हैं ये नहीं जानते हैं? आपको 1 सप्ताह पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। सोए हुए हैं, खाली बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करना होगा। इसमें कौन पैसा लगता है जी? पर्यावरण की अलख जगाने में 1 रुपया नहीं खर्च होना है, आपको डायरेक्शन देना है और सभी बच्चे स्कूलों में समझिए कि प्रार्थना के समय इस संकल्प को दोहरा लेंगे। इसमें क्या दिक्कत है भाई? आज आ जाना चाहिए था, नहीं आया। मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं और मैं अपने स्तर से सब जगह पता किया, कहीं कुछ अभी तक हलचल तक नहीं है बिहार पृथ्वी दिवस का। लोग बस फंसे हुए हैं, बस ये कैसे प्रशांत किशोर जीत गया। अभी हार में ही भाजपा एकदम खोई हुई है और एनडीए सरकार, अरे भैया हार के छोड़ो, होते रहता है, तुम अपना कर्म करते रहो, फल जनता देगी। लेकिन पर्यावरण क्षेत्र में आपको आगे आना होगा, आपको आगे आना होगा। कम से कम बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाए। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं किसानों की बात, पर्यावरण के बाद किसानों की बात। देखिए रोहतास जिला के सासाराम संस्करण मेरे पास है। कृषि मंत्री दावा पर दावा कर रहे हैं कि खादों का भंडार भरा हुआ है, कहीं कोई कालाबाजारी नहीं हो रही। अगर कालाबाजारी कर रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री जी पटना में बैठकर मत बोलिए, जाइए किसानों के बीच। ये देखिए सासाराम संस्करण में क्या छपा है। रेक पॉइंट से खाद मंगवा रहे खुदरा उर्वरक दुकानदार, खुदरा उर्वरक दुकानदार जिले के अधिकारी बने अनजान। अधिकारी तक नहीं जान रहे हैं। आपका सिस्टम बना हुआ है, रेक पॉइंट पर आएगा, कहां जाएगा और कैसे खुदरा दुकानदारों को देना है। और उसमें भी ढुलाई से लेकर लोडिंग अनलोडिंग का भी बड़ा खेला चल रहा है। आप खुदरा दुकानदार से वहीं पर ज्यादा उगाही कर रहे हैं और खुदरा दुकानदार जब अपना लाता है कहता है कि मैं इतना पैसा देकर आया हूं, नहीं मिलेगा 266 में। किसान कहते हैं 300 को दे दो, 300 नहीं मिलेगा। अरे भैया 350 में भी मैं खुश रहूंगा, दे दो ना, 400 से नीचे नहीं। ये क्या चल रहा है माननीय कृषि मंत्री जी? ये सहकारिता विभाग का भी पार्ट है। जितने सहकारी समितियां जुड़ी हुई हैं ये सहकारिता विभाग का पार्ट है। और हमारे राम कृपाल यादव को इससे कोई मतलब नहीं है, उर्वरक से कोई मतलब नहीं। सिर्फ योजना बनाएंगे, ये ऐसे आएगा तो ऐसे होगा तो ये लाभ होगा। अरे यार तुम योजना बनाओगे, लाभे नहीं पहुंच रहा है। जब खरीद के समय आता है तो सो जाते हो तुम लोग। भैया आप लोग क्या करते हैं मंत्री जी लोग? माननीय सम्राट चौधरी जी, जो जिसका मंत्रालय है उसको कहिए फील्ड में मंत्री घूमे। आप अधिकारियों को कहते हैं ना कि एक दिन फील्ड में जाओ, मंत्रियों को भी कहिए गांव गांव घूमे। ये बताइए, ये किसान बेचारा बने हुए हैं। अब किसान विरोध भी करना छोड़ दिए कि ज्यादा मूल्य मिल रहा है। बस अरे भैया दे दो। जाते हैं दुकान पर, कहा भाई कैसे है भाई, देखा इतना पड़ गया है मेरा, इतना से कम में नहीं होगा। अरे भाई दे दो हमारा। और उर्वरक सब दुकानों पर भरा हुआ है। यहां साटा भी है कि 266 रुपए। किसान चाहते हैं कि भाई हमको रसीद दे दीजिए, तो 266 का रसीद भी मिल जा रहा है, लेकिन पैसा 400 पार। क्या हो रहा है?
दिन दहाड़े किसानों के जेब में डकैती। बिहार में दिन दहाड़े, और ये प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सोया हुआ है, पूरी तरह से सोया हुआ है। इसको किसानों से कोई मतलब नहीं है, ये जान जाइए। तो ये सब हो रहा है बिहार में। अब चलिए, बिहार में 14 वर्षों में लगे 45 करोड़ पौधे सार्वजनिक स्थलों पर बचाना बड़ी चुनौती। ये देखिए, जो 45 करोड़ पौधे लग गए, इसमें बहुत सारे बच नहीं पाए। इनमें राज्य के निवासियों की भी सहभागिता होगी तभी बच पाएगा, सरकार के बस में है बचाना। राज्य में पिछले 10 वर्षों में हरित आवरण बढ़ाने के बहुत प्रयास हुए। हर वर्ष पौधरोपण अभियान चलाए गए। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 साल तक पर्यावरण दिवस पर धराहरा जाकर पौधरोपण का संदेश दिया। इन सब का असर भी हुआ। साल 2019 के बाद से अब तक राज्य भर में 21 करोड़ से अधिक पौधे लग चुके हैं। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और है। निजी जमीन पर तो पौधे दिख जाते हैं, पर सार्वजनिक जगहों पर ज्यादातर सूख गए एवं पशु का चारा बन गए। कंक्रीट के बीच लगे कुछ पौधे पेड़ बनते ही धराशायी हो गए। उन पौधों की सुरक्षा नहीं हुई। इसके लिए समाज और प्रशासन तंत्र दोनों ही जिम्मेदार है। इतने पौधे आज पेड़ बन गए होते तो राज्य में हरियाली की तस्वीर कुछ और होती। देखिए क्या हो रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार को पृथ्वी को खुशहाल रखने, बेहतर बनाने के लिए आप लोग का काम करना है कि पौधा लगाइए, और जो पेड़ पौधे पहले से लगे हैं उनको संरक्षण दीजिए। संरक्षण करना होगा, यही आप बड़ा पर्यावरणविद कहलाएंगे। ये करना होगा। अगर आप ही नहीं कहेंगे और राज्य सरकार पर ही थोप देंगे तो ये बहुत बड़ी जवाबदेही होगी ना, बहुत गड़बड़ी है ना। ये मैं बार बार कहता हूं कि राज्य सरकार इस बार अभियानें नहीं शुरू की, यह बहुत दुखद बात है। लेकिन ये इस तरह से हो, ये ठीक ठाक नहीं है। और देखिए, जलवायु परिवर्तन का असर अब मखाना पर भी पड़ने लगा है। धान पर तो पड़ा ही कि पैदावार घट गया, गेहूं पर पड़ा ही पैदावार घट गया, और देखिए इस बार मखाना पर भी पड़ गया। ये धूप और पूर्वा हवा से मखाना के फल छोटे हो गए, कीमत घट गई। छोटा हो जाएगा तो कीमत घट गया। अप्रैल में मखाना में लगे थे फूल। खेत का पानी गर्म होने से अधिक दाने नहीं आए। भाई, जलवायु परिवर्तन का तो असर पड़ेगा ही ना, सब चीजें पर पड़ता है। यह जान लीजिए। तो हम लोग का एक ही उपाय है, हम लोग के पास तो कोई हाथ में है नहीं। हम लोग सिर्फ पौधा लगा सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं और जल संरक्षण कर सकते हैं। और जो जो बताया जा रहा है, कैसे कैसे किया जा रहा है, विशेषज्ञ बताते हैं, उसका हम लोग पालन कर सकते हैं। अब चलिए, एक पार्लियामेंट में बहुत ही अच्छी खबर है। पार्लियामेंट से जन्म मृत्यु पंजीकरण में 2 वर्ष की देरी पर मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी। और तो 1 महीना से अधिक हो जाता था ना, तो लोग कहते थे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से जाकर के लाइए। बहुत परेशानी हो गई थी आमजन। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि 1 साल तक जुर्माना सिर्फ लगेगा, 10 रुपया लगता है या 20 रुपया, और फिर उसके बाद या 50 रुपया शायद अब हो गया है। तो अब समझिए कि उसके बाद मंजूरी 2 साल होगा तब कराएंगे। तो ये बढ़िया चीज है। और संसद में संशोधन विधेयक पारित, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अमल में आ जाएगा कानून। बहुत अच्छी कानून, बहुत ही अच्छा कानून। अब चलिए, अब क्या है, पीएम सूर्य घर योजना में 50 लाख घरों में रूफ टॉप और षड्यंत्र लगे। बहुत अच्छी बात है। सूर्य की रोशनी से बिजली लेंगे। 50 लाख घर, देश भर की बात है। यह आज दैनिक जागरण में प्रकाशित हुई। और देखिए, यह है एक खबर कि मां मुंडेश्वरी मंदिर व आसपास होगा इको टूरिज्म का विकास। बहुत अच्छी बात है भाई, इको टूरिज्म का विकास होगा। मुंडेश्वरी मंदिर, बोध गया, अजगैबीनाथ मंदिर, अजगैबीनाथ, मंदार, केसरिया स्तूप बनेंगे विश्व पर्यटन केंद्र। बहुत अच्छी बात है। और श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा है
कि राज्य भर में ग्रामीण हाट के लिए 203 स्थलों का चयन हो गया है। 203 स्थलों का। अब देखिए भाई, 8 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी मौसम विभाग ने दिया है। 8 जिलों में। राजधानी में मंडराते रहेंगे बादल, बूंदाबूंदी के आसार। 160 मिमी अररिया में सर्वाधिक वर्षा की गई दर्ज। 14 जिलों में तापमान बढ़ा। यह है आपका। और कल एक हुआ कि पेपर लीक और रोजगार को लेकर के पटना में छात्रों का उग्र प्रदर्शन हुआ था कल। और देखिए, बादल अब कितना बरसे। मानसून के आगमन से पहले ही अनुमान लगा लिया गया था कि इस साल सुपर अल नीनो का असर पड़ेगा और सामान्य से कम वर्षा होगी। अब बारिश के 2 महीने जून और जुलाई बीतने के बाद यह आकलन जरूरी हो गया है कि भारत में अब तक कितनी वर्षा हो चुकी है, इसका कृषि पर कितना असर पड़ता दिख रहा है। अभी भी सुधार की उम्मीदें हैं। और इसमें है आपको कि नई दिल्ली में 26% कम हुई है बारिश, लखनऊ में 42% कम, पटना में 52% कम वर्षा, रांची में 26% की कमी, देहरादून में 12% की कमी, यानी देहरादून में बहुत वर्षा हुई है। सामान्य से कम बारिश, लेकिन उम्मीदें अभी भी कायम। यह जान जाइए। तो यह है कि बारिश सबसे ज्यादा लद्दाख और सबसे कम मेघालय में हुई है। मेघालय में, यह जान जाइए। तो इस तरह से साल 2015 में बने अल नीनो के समय कब क्या रहा, ये सब भी अखबारों में है। 50 से ज्यादा देश होंगे प्रभावित। तो भाई ये तो प्रभावित हो ही रहे हैं। बस अंत में चलते चलते आप लोगों से, बिहार वासियों से विनम्र आग्रह है कि भाई, बिहार पृथ्वी दिवस सिर्फ बिहार में ही मनाया जाता है और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री रहते नीतीश कुमार ने इस अभियान की शुरुआत की। आप लोगों से विनती है कि इस अभियान को, जो नीतीश कुमार के अभियान है, उसको आप लोग जारी रखें और आगे बढ़ाएं। और नीतीश कुमार ने जो यह कार्य किया, इसको भूला नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा था कि भाई, अमेरिका में होता है जब यहाँ पर विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, उस समय अमेरिका का उस तरह का मौसम है और बिहार में उस समय पौधरोपण का मौसम नहीं होता है। उन्होंने बिहार पृथ्वी दिवस की घोषणा की और 9% से हरित आवरण को 15% पर पहुंचा करके दिखा दिया कि कैसे क्या होता है। करो या मरो का नारा दिया और देखिए हरित आवरण किस तरह से बढ़ गया। अब आगे है सम्राट चौधरी जी, आप आगे बढ़ाइए नीतीश कुमार के पर्यावरण से जुड़े कई पहलू, कई अभियान को नीतीश कुमार ने शुरू किया है बिहार में। उसको आप सम्राट चौधरी जी रिव्यू कीजिए और रिव्यू कर करके शुरू कीजिए। मेरा विनम्र आग्रह है, आप शुरू कीजिए सम्राट चौधरी जी। बिहार पृथ्वी दिवस आप मनाइए। खुद उस दिन किसी विद्यालय में आप जाइए और वहां पर बच्चों के साथ बिहार पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने का संकल्प लीजिए। बस इतना ही। जय पर्यावरण, जय बिहार, जय भारत।